राजमा की वाणी चल रही है डायरी में से, और कल जो वाणी हुई थी क्रमांक 88, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि मृतिका रौंदी ही नहीं जाती, पूजी भी जाती है, जब मूर्ति का आकार धारण कर प्रतिष्ठित होती है मंदिर में। और बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और यह भाव भी कल हमने समझा था विस्तार से। तो अब आगे बढ़ते हैं आज। वाणी क्रमांक 89, और इसमें कह रहे हैं, मेरे हृदय का खारी जल बन गया चरणामृत, जब मिला तेरे चरणों के स्पर्श का सौभाग्य। और ये तो प्रत्येक प्राणी मात्र का अनुभव है। जिस किसी ने भी अनुभव किया है अपने हृदय में कि जब तक प्रभु के चरण स्पर्श नहीं होते हृदय में, तब तक विषय विकार ही अपना डेरा जमाए रहते हैं, और जो हृदय का जल है उन्हीं के द्वारा दूषित होता है और खारा हो जाता है। और वो दूषित जल, वो खारा जल जो हृदय का जब प्रभु के चरणों का स्पर्श पाता है, तो जिस तरह जल में फिटकरी थोड़ी सी भी डाल दी जाए तो उसकी जितनी भी गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, वैसे ही प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर जितनी भी गंदगी है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाती है, इन अब हृदय में नहीं आती। स्थूल का जो खेल है वही तो बार बार हृदय में आकर के उसमें विषय विकार रूपी गंदगी पैदा करता है। अब जब वो नीचे बैठ जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? स्थूल के कार्यों में पड़ेगी। जहां तक प्रभु की भक्ति का सवाल है, जहां तक उससे प्रेम और भाव का अनुभव है, वो तो बिल्कुल जलद चरणामृत बन गया। और जब वो चरणामृत बन गया, यानी चरण स्पर्श पाकर वो अमृत बन गया, भाव का अमृत, प्रेम का अमृत। तो यह तो इस हृदय का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे चरणों का स्पर्श मिला और खारा जल अमृत में बदल गया, और वही चरणामृत कहलाया। आगे है क्रम संख्या 90, और इसमें कह रहे हैं, मैं सौभाग्यवती हुई जब मंदिर की शोभा मूर्ति मंदिर में स्थापित हुई। मंदिर तो है, किंतु यदि मंदिर में मूर्ति नहीं है तो फिर उस मंदिर की क्या शोभा है, उस मंदिर का क्या महत्व है? वह तो एक तरह से स्थूल का मंदिर जैसे होता है कि बस बना हुआ है ईंट गारे का, सीमेंट का। ये तो जब प्रभु की मूर्ति उसमें स्थापित होती है तब वो मंदिर कहलाता है। बिना मूर्ति के मंदिर का आकार होते हुए भी प्रभु का आगार नहीं बन पाता, यानी उसका घर नहीं बन पाता।
बाहर से आकार तो है हृदय का, और वो हृदय जिसमें विराजित होना चाहिए वो मेरा प्राण प्रिय प्रभु, वो विराजित जब तक नहीं होता तब तक इस हृदय की शोभा नहीं। और इतना ही नहीं, शोभा नहीं है तो फिर जैसे कोई कन्या है वो सौभाग्यवती कब होती है? सौभाग्यवती तभी होती है जब उसका वर उसको वरण कर लेता है, यानी वो प्रभु की मूर्ति आकर इस हृदय में विराजित हो जाती है। यानी प्रभु ने अब वरण कर लिया मेरे हृदय का और वो आकर इसमें विराजित हो गया, तब जाकर मैं सौभाग्यवती हुई। तो जैसे मंदिर की शोभा मूर्ति से है, और जब मूर्ति स्थापित हो जाती है मंदिर में तभी वो मंदिर कहलाता है, वैसे ही हृदय बना हुआ है, किंतु जब तक उस हृदय में प्रभु की मूर्ति स्थापित नहीं होती वो हृदय मंदिर नहीं होता, और भक्त अपने आप को सौभाग्यवान नहीं समझता। जब प्रभु आके बस जाता है हृदय में तभी उसके हृदय की शोभा है, और तभी जाकर पता लगता है कि जो भी हृदय का खारा जल था वो अब अमृत में परिवर्तित हो गया, चरणामृत बन गया। आगे है क्रमांक 91, और इसमें कह रहे हैं मान सम्मान का भान नहीं। क्यों? मां के सामने नम जो हो गई, तो एक बार अपने प्रभु के सामने झुक जाता है प्राणी, तो वो हमेशा हमेशा के लिए झुक जाता है। मां के सामने नम जो गई, तो यही तात्पर्य, जब एक बार प्रभु के सामने झुक गया तो फिर दूसरों के सामने झुकने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मान सम्मान, कोई मुझे मान देगा, इज्जत देगा, कोई मेरा सम्मान करेगा, उसका कोई भान ही नहीं है। इसलिए भान नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचता ही नहीं कि भाई मुझे जहां झुकना था वहां झुक गया। पहले वो चाहता था कि लोग उसके सामने झुकें, उसको मान दें, सम्मान दें। यहां तक कि जो भक्ति में लग जाते हैं वो भी सोचते हैं कि लोग मुझे समझे कि मैं कितना बड़ा भक्त, मेरी भक्ति में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, और लोगों के सामने वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगता है, चमत्कार के रूप में या किसी और रूप में। क्यों? ताकि उसे मान सम्मान मिले। किंतु अब मान सम्मान का उसे कोई भी भय नहीं है, कोई भी भान भी नहीं है। मुझे मान सम्मान मिले या न मिले, मुझे तो भक्ति करनी है, मुझे तो अपना जीवन आगे बढ़ाना है, किसी को दिखाना थोड़ी है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। अब मां के सामने यानी प्रभु के सामने एक बार अगर झुक गया तो उसके बाद क्या है? कोई मेरे सामने झुके या ना झुके, बल्कि होता तो ये है कि भक्त के सामने कोई झुकता है तो वो उसे यही कहता है, मेरे सामने क्या झुक रहे हो? मैं जिसके सामने झुका हूं उसके सामने झुको। मैं मां के सामने झुका, अपने प्रभु के सामने झुका, और तुम भी अपने प्रभु के सामने झुको।
मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, नहीं तो उसके पहले प्राणी हमेशा मान सम्मान का ही भूखा रहता है। तो ये एक ऐसा परिवर्तन हो जाता है, और अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब भक्ति कर ली लेकिन अहंकार अभी भी गिरा नहीं है, या भक्ति में लग गए किंतु अभी भी मान सम्मान का भान है, मान सम्मान की भूख है। नहीं तो उसकी ओर कोई भान भी नहीं होगा, कोई ध्यान भी नहीं होगा, कोई होश ही नहीं है उसके बारे में। भान नहीं है मतलब कोई होश नहीं है, कोई उसके बारे में समझ ही नहीं है क्या मान सम्मान होता है। वो तो अपनी मस्ती में रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। आगे है क्रमांक 92 और इसमें कह रहे हैं, एक लहर मेरे निकट आई, मैंने उसे रोकने का यत्न किया, नहीं रुकी, वह इठलाती हुई वापस चली गई। मेरे मन ने कहा, सुन, ये क्या कह रही है? संसार की आवाज में न फंस कर जैसा आया है वैसा ही वापस चला जा। दूसरी लहर आई, मैंने उससे पूछा, रुकोगी नहीं तो आई ही क्यों? हंसकर बोली वह, तुझे संदेश देने के लिए कि प्रवाहित होना ही जीवन है, रुकना मृत्यु। मैं उसके संदेश को मन ही मन आत्मसात कर रही थी कि तीसरी लहर आई। प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा मैंने, वह दे रही थी यही संदेश कि आने वाला क्षण, आने वाली श्वास आती है जाने के लिए। लहरों का आवागमन ही सागर का रूप था। यूं तो यह भावाभिव्यक्ति जो 92 नंबर में है काफी लंबी है, किंतु भाव तो बहुत ही स्पष्ट है कि भक्त अपना देख रहा है लहरों को आते हुए। जिस तरह सागर है उसमें लहरें उठती हैं और कहां विलीन हो जाती हैं या वापस चली जाती हैं, पता ही नहीं लगता। एक किनारे से शुरू हुई लहर और दूसरे किनारे तक पहुंची, और इसी भाव को व्यक्त करते हुए मां ने एक कविता भी लिखी है, वो भी है नहीं मेरे सामने, कि लहरों से संदेश या तट का तट से संदेश, इस तरह कुछ है। यानी लहर कहां से चलती है? एक किनारे से चलती है और चलती चली जाती है, फिर लौट जाती है वापस। किनारे तक पहुंच के फिर दूसरे किनारे पे पहुंच जाती है और वो दूसरे किनारे का संदेश लेकर के आती है और बतलाती है कि इस छोर पर ये है और उस छोर पर ये है। तो एक लहर आई, निकट आई, तो लहर क्या रुकती है कभी? तो कहते हैं मैंने उसे रोकने का यत्न तो किया लेकिन वो रुकी नहीं, इठलाती हुई वापस चली गई। रुकी नहीं, वो वापस चली गई क्योंकि वो अपने काम में लगी हुई है। वो एक छोर से चली है संदेश लेकर, किसके लिए? दूसरे छोर तक पहुंची संदेश लेकर। अब उस संदेश को कोई समझ पाए तब उसे पता लगे
कि लहर क्या संदेश लेके आई थी, क्या मुझे बताने आई थी। रोकने का यदि प्रयास करेंगे उसको, वो रुकती नहीं है, वो तो इठलाती हुई वापस चली गई, क्योंकि उसको पता है कि इसको रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। रुकती नहीं लहरें, इसलिए वापस चली गई। तब मन में यह भाव उठा जो राजमा यहां कह रहे हैं कि मन ने कहा कि जरा सुन तो सही, ये क्या संदेश लेके आई, क्या कह रही है। तो जब सुना तो यही संदेश मिला कि संसार की आवाज में न फंसकर जैसा आया है वैसा ही वापस चला जा। ये कहने के लिए आई तुमसे। ये भवसागर है, कितना गर्जन कर रहा है ये संसार सागर, न जाने कितना शोर शराबा है। और इसकी आवाज में यदि तू भूल जाएगा प्रभु की आवाज, अपने अंतःकरण की आवाज, अपने भीतर की आवाज, और फंस जाएगा इस संसार की आवाज में, तो फिर जिस किनारे से तू आया है उस किनारे तू वापस लौट नहीं पाएगा। इसलिए संसार की आवाज में तुझे नहीं फंसना, तुझे तो वापस वैसे के वैसे चला जाना है जैसे ये लहर आई है। तो ये लहर किसको संदेश देती है? जो उसकी आवाज सुनना चाहता है। एक आवाज है संसार सागर की, भव सागर की, एक आवाज है भाव सागर की। तो भाव सागर में जो लहरें उठती हैं, भाव की लहरें, वो भी आती हैं तट पर, किनारे पर, एक तट से दूसरे तट तक आती है, संदेश देती है। किस तट से आती है? जहां से भावों का उद्गम होता है, अंदर की गहराई से आती है और आकर दूसरे किनारे पर आती है, हमें संदेश देती है वो भाव की लहरें, और बतलाती हैं देखो ये संसार का जो सागर है बड़ा गर्जन करता है, बहुत तरह तरह की आवाजें निकालता है, और तुम्हारे भीतर की जो आवाज है वो इसमें दब जाती है। इस आवाज को ध्यान न देकर जैसे मैं वापस जा रही हूं, वैसे ही जिसने तुम्हारे भीतर ये भाव की अनुभूति दी है, पुनः लौटकर उस भाव को उसी को समर्पित कर दे। यही लहर संदेश दे रही है। फिर दूसरी लहर आई, तो दूसरी लहर आई तो उससे पूछा रुकोगे नहीं? तो आई ही क्यों भाई? अरे कुछ रुको, मुझसे बातें करो, एक दूसरे को हम समझें जरा। तो हंसकर बोली कि तुझे संदेश देने के लिए आई थी मैं तो, और ये संदेश दे रही हूं कि बहना ही जीवन है, और जिस दिन रुक जाओगे उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब ये दूसरे तरह का भाव कि रुकने के लिए मैं नहीं आई, बहने के लिए आई हूं। बहते जाना है, बहते जाना है, चरैवती चरैवती चलते चले जाना है। चलना जीवन का काम, चलते रहो सुबह शाम, यही है जीवन। और ये चलना कोई पैदल चलना है, बाहर से चलना है नहीं,
अपने गंतव्य की ओर चलना। जो हमको पहुंचना है, जिस जगह जो हमारा लक्ष्य है, वहां पर उस ओर चलना। तो लहर यही संदेश दे रही है, भाई रुकना नहीं है। तुम भी रुकोगे तो बस समझ लो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुमको तो चलते चलना है, बहते जाना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है। तो मुझे पता है, मैं तो जहां से आई हूं मुझे वहां वापस जाना है। और तुम यदि रुक गए तो तुम कैसे वापस जाओगे वहां? तो प्रत्येक प्राणी तो वहीं से आया है और उसे वापस वहीं लौटना है। और वो यदि यहीं रुक गया इस संसार में, जो कि रुकता रहा है अब तक, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि रुक जाता है। और यदि वो बहता चला जाए तो वही उसका जीवन है। और एक दिन अवश्य ही वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जीवन क्या सिर्फ ये मानव जन्म मिला है, यही जीवन है? जीवन तो एक सतत यात्रा है। पता नहीं कब शुरू हुई है, कितने हमने रूप बदले हैं, किंतु आज इस जीवन में हमें समझ में आ जाए कि अब देर नहीं करनी। हो सकता है पहले हम संसार के कोलाहल में फंस गए हों, अपने अंतर की आवाज को सुन नहीं पाए हों, और फिर से वो आवाज दे रहा है, रुकना नहीं है, वापस लौट के आना है, फिर से जहां से तुम आए हो और चलते जाओ। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है। तुम अभी अनुभव कर लो कि रुका नहीं, बस गया काम से, पहुंच नहीं पाएगा अपने लक्ष्य तक। यही संदेश दे रही है दूसरी लहर, हंसकर बोल रही है, खुशी खुशी, देखो मैं बह रही हूं, तुम भी बहना सीखो और बहते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। और ये दोनों लहरों का जो संदेश है, उसको अनुभव करके उस पे मनन कर रहे हैं और मनन करके आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतने में फिर तीसरी लहर आ गई। बोला रुको जरा शांति से। तो वो क्या कह रही थी, वो कहेगी क्या? वहां कह रहे हैं राजमा कि मैंने तो उसकी ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा, प्रश्न करने के दृष्टिकोण से उसकी ओर देखा। भाई ये दो लहरें क्या कम थी क्या? इतना संदेश मुझे सुना के गई हैं, बतला के गई हैं, और मैं अभी इस पे मनन कर रही हूं, मन ही मन। तो मुझे मनन करने दो ना, और उसके बाद इसको अपने आत्मसात करने दो, गहराई तक पहुंचाने दो। और तुम आ गई, किस लिए आ गई? और वो समझ गई लहर, ये मुझे देख रही है, प्रश्न पूछ रही है कि तुम क्यों आ गई। तो वो भी संदेश देना शुरू कर दी, वो भी समझाने लगी कि भाई देखो, जिस तरह आने वाला क्षण आता है और फिर वो क्षण चला जाता है। तो वो क्षण आया क्यों? वो क्षण आया जाने के लिए। रुकता है क्या क्षण? कभी नहीं। उसी तरह ये श्वास आ रही है, और किस लिए आई है श्वास? जाने के लिए आई है। तो श्वास आती है और चली जाती है, क्षण आता है और चला जाता है, पता भी नहीं लगता।
और कौन सा वो गाना भी है ना, आने वाला पल जाने वाला है। पता है जो आने वाला है वो क्यों आ रहा है, वो जाने के लिए आ रहा है, ठहरने के लिए नहीं आ रहा, रुकने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि उस पल को पता है उसका काम क्या है। उसका काम तो बहना है। समय क्या है, पल का समूह है, उन क्षणों का समूह है, बहता चला जाता है। लहरें क्या हैं, एक एक बूंद है, एक एक क्षण की तरह है। श्वास आती है, चली जाती है, लहरें उठती हैं भाव की, फिर विलीन हो जाती हैं। कोई अगर उनको पकड़ के बैठे और कहे कि नहीं बस मैं तो यहीं ठहरता हूं, वो फिर जीवन नहीं है। यही तो जीवन है। श्वास आ रही है, जा रही है, भाव आ रहे हैं और अभाव दूर हो रहे हैं। जब तक जीवन है तब तक यूं ही चलता रहता है। यही तो आवागमन है। और कुछ क्या है, लहरों का आवागमन, श्वासों का आवागमन, उसी का नाम तो सागर है। तो यह सागर का एक रूप, भाव सागर का रूप, भाव सागर का रूप और एक जीवन का रूप, कि किस तरह जीवन में आवागमन लगा रहता है, श्वासों का आवागमन लगा रहता है। और ये संसार सागर, इसमें भी लहरों का आवागमन रहता है। एक प्राणी आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, दूसरा चला जाता है। यही तो है जीवन। और जब लहरों के द्वारा यह संदेश भीतर तक पहुंच जाए, तब मालूम पड़े कि भाई संसार की आवाज में नहीं फंसना, अपने भीतर की आवाज को सुनना है। तब मालूम पड़े कि बहते चले जाना है, प्रवाहित होना ही जीवन है, रुकना मृत्यु है, और जो भी आया है वो जाएगा। जिस तरह श्वास आती है और चली जाती है, रुक नहीं सकता कोई। एक बहाव है और यही लहरों से संदेश मिलता है, लहरों से सीख मिलती है। आगे है 93 नंबर 93, और उसमें कह रहे हैं, पड़ी रहूं प्रभु पद पंकज में, पलकों के द्वार बंद कर, यही इच्छा है। श्याम से नेह नहीं, नींद आई चैन की, नहीं चैन कहां, भयानक स्वप्न से बेचैन थी। श्याम वर्ण भविष्य की कल्पना से कांप रही थी। श्यामल छाया ने आकृति ली श्याम की, धुन छेड़ी आराम की। नेह हो गया श्याम से, अब नींद कहां, अब तो आंखें झुक रही हैं पलकों के अवगुंठन में, रख कर श्याम को। कृतज्ञता, प्रेम और दर्शन के भार से झुककर मुंद गई। और इस वाणी में या यूं कहा जाए, यह जो भाव की अभिव्यक्ति है कि भक्त सो रहा है या सोने का यत्न कर रहा है, तो उसकी क्या इच्छा होती है, जब मैं सोऊं तो कैसे सोऊं,
यही है कि पड़ी रहूं प्रभु के पद पंकज में, पलकों के द्वार बंद करके। यानी अपनी जो पलकें हैं उसको बंद की और प्रभु के चरण कमल, पद यानी चरण, पंकज यानी कमल, तो कमल रूपी चरण में बस मैं तो पड़ी हूं। यानी प्रभु के चरणों में अपनी आंखें बंद करके मैं पड़ी रहूं, बस मेरी तो यही इच्छा है। अब वो अब कुछ नहीं, इतना ज्यादा देख लिया दुनिया का खेल, इतना ज्यादा समझ लिया लहरों का आवागमन कि अब बस यही जीवन है कि मैं तो प्रभु के चरण कमलों में अपनी आंखें बंद करके पड़ी रहूं। तो फिर देखो जरा, क्या श्याम से नेह है तुम्हें? क्या उससे प्रेम है? कोई बात नहीं, श्याम से नेह हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। नींद तो आ गई ना चैन की। तो नहीं, चैन की नींद कहां आई, क्योंकि उसकी इच्छा तो कुछ और है भक्त की। उसकी इच्छा तो है कि मैं प्रभु के चरण कमलों में आंखें बंद करके पड़ी रहूं। फिर नींद कहां आ रही है? तो आ जानी चाहिए ना चैन की नींद। नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि श्याम से नेह नहीं। तो क्या आया वहां पर? चैन कहां? भयानक स्वप्न से बेचैन थी मैं। ऐसा भयानक स्वप्न, यानी डरा देने वाला, कि वो श्याम वर्ण भविष्य, यानी मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में काला। श्याम वर्ण यानी बिल्कुल काला, यानी भविष्य बिल्कुल डार्क दिखलाई दे रहा है, बिल्कुल स्याह दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। वो कल्पना है उसमें, आ जाती है स्वप्न में ऐसी स्थिति। तो वो भयानक स्वप्न देख करके इतनी बेचैनी आ गई कि सो ही नहीं पा रही है। तो जब सोने चली तब तो इसी भाव से कि हाँ वही पड़ी रहूं प्रभु के चरण कमल में और आंखों की पलकों को बंद करके, बस यही इच्छा है मेरी तो। किंतु यदि श्याम से नेह नहीं है और कोई सोचे नींद आ जाए चैन की, कहां से? ये भयानक स्वप्न आता है, भविष्य क्या होगा अब मेरा, और कुछ दिखलाई भी नहीं देता अंधेरे में, सब कुछ काला ही काला। अगर श्याम है भी, वो भी नहीं दिखलाई दे रहा, क्योंकि भविष्य वही बिल्कुल काला है, उसी की कल्पना है ये। तो भय के मारे थरथरा रहा है भक्त, कांप रहा है। ये होता है जीवन का एक रूप। इच्छा तो होती है पड़ी रहूं प्रभु के चरण कमलों में, आंखें बंद करके, इच्छा तो होती है। किंतु यदि स्नेह नहीं है प्रभु से, श्याम से, तो फिर क्या चैन की नींद आती है? मालूम पड़ता है मेरा भविष्य एकदम अंधकार में है, बिल्कुल कालिक पुती हुई है भविष्य में, और उसकी कल्पना से बिल्कुल भयभीत हो रहा है। तब दिखलाई देता है उस श्याम वर्ण भविष्य में से श्यामल छाया, एक छाया प्रकट होती है वहां से, वो भी श्याम रंग की है। और उसने क्या आकृति ली? उसने आकृति ली श्याम, यानी अब दृश्य बदल गया। क्यों? क्योंकि
अब श्याम से स्नेह हो गया। तो स्नेह हो गया तो भी नींद नहीं है, पड़ी है आंखें बंद करके प्रभु के पद पंकज में, किंतु फिर भी नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अब वो जो भविष्य दिखलाई दे रहा है वो अंधकार में नहीं है। वहां से श्याम ने एक आकृति ली है, एक रूप धारण किया है और धुन छेड़ दिए, और ऐसी धुन छेड़ी कि भय तो न जाने कहां भाग गया। इतना आराम मिला, इतना विश्राम मिला। अब तो फिर नींद आ जानी चाहिए, किंतु फिर भी नींद नहीं है। नींद कहाँ है अब? नींद इसलिए नहीं है कि अब तो श्याम से नेह हो गया, अब तो उससे प्रेम हो गया। अब कहाँ नींद? अब तो आंखें झुक रही हैं, पलकें बंद हो रही हैं, और उन पलकों के घूंघट में, अवगुंठन माने घूंघट, पलकें बंद हो रही हैं, उसमें लपेट देते हैं, ऐसे घूंघट में लपेट देते हैं। वैसे ही पलकों के घूंघट में श्याम को रखकर पूरी तरह आंखें झुकी हुई है, बंद नहीं कर रहा आंखें। वक्त कि आंखें बंद कर लूंगा तो पता नहीं कहीं श्याम निकल न जाए यहां से, बस छिपा के रख ली श्याम की उस श्यामल आकृति को, अपनी आंखों में बसा कर रख ली। इतनी बड़ी कृपा हुई है उसकी, उस प्रभु की, कि जो भविष्य अंधकार में दिखलाई दे रहा था, उसी अंधकार में से एक ऐसा रूप प्रकट किया है प्रभु ने अपना, कि बस अब मुझे स्नेह हो चुका है, आंखें बंद करूं इतना आराम मिल रहा है। अब ये चिंता नहीं कि कौन सा स्वप्न आएगा या न, अब तो पलकों में बस गया मेरा प्राण प्रिय। तो क्या अवस्था है अब तो केवल कृतज्ञता, प्रेम, और जो दर्शन हुए उसका भार यानी इतना आभार प्रकट कर रहा है, झुक झुक जा रही हैं पलकें, आभार प्रकट करते हुए उस दर्शन के भार से कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब मैं पड़ी हूं प्रभु के पद पंकज में, पलकों के द्वार बंद नहीं हैं, घूंघट निकाल रखा है, पूरी तरह ढका हुआ नहीं है। कहीं पूरी तरह ढक दूं और मेरे श्याम को श्वास लेने में तकलीफ हो जाए, इसलिए पूरी तरह नहीं ढक रहे, चुक गई हैं पलकें, घूंघट निकाल लिया है और कृतज्ञता भीतर से उमड़ रही है। कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करूं इसको, कितना प्रेम उमड़ रहा है, बस आंखें खुलना ही नहीं चाहती। तो क्या अब नींद आ गई? नहीं, तो नींद कहां, तो स्नेह हो गया श्याम से। फिर नींद की परवाह नहीं, स्वप्न की परवाह नहीं, अब तो भयावह स्वप्न की कोई बातें ही नहीं है, स्वप्न की ही बात नहीं है, बस पलके मूंद ली, श्याम को बसा लिया इन पलकों में और उसके प्रति कृतज्ञता अर्पण हो रहा है। आगे है क्रमांक 94 और
और उसमें कह रहे हैं, स्नेह की उष्मा के अभाव में संकुचित थी हृदय कमल की कोमल पांखुरियां, खुल रही हैं सूर्य रूपी सद्गुरु की वाणी के स्नेहपूर्ण स्पर्श से। अंकित है प्रिय का प्रेम एक एक पांखुरी पर। स्नेह की उष्मा, प्रेम की अगन। तो सूर्य की दो विशेषताएं हैं, उसमें उष्मा भी है यानी गर्मी भी है और साथ ही साथ प्रकाश भी है। तो ये एक ऐसा प्रकाश है जिसके भीतर उष्मा है। अन्यथा सब प्रकाश में उष्मा नहीं होती और सब उष्मा में प्रकाश नहीं होता। यह जो हृदय कमल है, वो हृदय कमल सिर्फ उष्मा से नहीं खिलता है। सूर्य की उष्मा चाहिए। जैसे कमल को खिलने के लिए सूरज की गर्मी और प्रकाश दोनों चाहिए, उसी तरह हृदय को खिलने के लिए प्रेम की गर्मी और प्रेम का प्रकाश दोनों चाहिए। नहीं तो उसके अभाव में ये हृदय कमल की जो कोमल पंखुड़ियां हैं, एक एक पंखुड़ी है संकुचित रहती है यानी बिल्कुल बंद रहती है, खिल ही नहीं पाती, किंतु अब खिल रही है। खिल ही नहीं रही, धीरे धीरे खुल रही है। यह खुलना ही तो खिलना है। कैसे खुल रही है? सद्गुरु की सूर्य रूपी वाणी या सूर्य रूपी सद्गुरु की वाणी, जिसके भीतर स्नेह की उष्मा है और प्रेम का प्रकाश है। दोनों आ रहे हैं और हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? वाणी के रूप में आ रहे हैं। तो वाणी क्या हुई? वाणी हुई उस सूर्य की किरणें। सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से उस कमल तक अपनी उष्मा और प्रकाश दोनों भेजता है। वैसे ही इस हृदय में वो सूर्य रूपी सद्गुरु अपनी वाणी की किरणों के माध्यम से वो प्रेम का प्रकाश और उसकी उष्मा भेजता है ताकि यह हृदय कमल खिले। वो स्पर्श पाकर के खिलने लगती हैं हृदय की पंखुड़ी। और उसके बाद जिसने खिलाया, किसने खिलाया? उस प्रिय के प्रेम ने खिलाया। वो प्रिय का प्रेम जिसने प्रकाशित किया इस हृदय को, वो प्रिय का प्रेम जिसने उष्मा दी एक एक पांखुरी को खिलने की, और एक एक पांखुरी उस प्रिय के प्रेम के प्रति कृतज्ञ है कि कहीं मैं भूल न जाऊं कि इसको खिलाने वाला कौन है। तो एक एक पांखुरी अपने ऊपर उस प्रिय का प्रेम अंकित कर लेती है, जिसको हम कहते हैं मिट न जाए तो नाम जो है उस पे लिख दिया जाए,
गोदवा लिया जाए कहते हैं, फिर कभी नहीं मिटेगा वो। उसी तरह प्रिय का प्रेम अंकित हो गया एक एक पंखुड़ी पर, और वो एक एक पंखुड़ी जो हृदय कमल प्रस्फुटित हो गया, कितनी सी दूरी रह गई है? कोई दूरी नहीं। जब तक जीवन है, सद्गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश है और उसकी वाणी की किरणें भाव लेके आ रही हैं, प्रेम लेके आ रही हैं, और इस तरह भक्त का हृदय हमेशा प्रस्फुटित रहता है। यह सूर्य तो सिर्फ दिन में ही प्रकाश और ऊष्मा फैलाता है, किंतु सद्गुरु रूपी सूर्य न जाने अनादि काल से, अनंत काल से वो प्रकाश और ऊष्मा फैलाता चला आ रहा है। न दिन है न रात है, हर समय बस अपना हृदय उसके सम्मुख कर दें। जिसको गुरुदेव ने कहा एक वाणी में कि संसार में कमलवत ही नहीं, कमल नेत्रवत रहो। जिस तरह कमल के नेत्र हमेशा पूरब की ओर रहते, कब सूर्य उगेगा और कब मैं खिलूंगा, वैसे ही भक्त के हृदय का नेत्र हमेशा अपने प्रभु की ओर रहता है। खिल गया अब तो फिर से मुरझा न जाए, हमेशा खिला रहे, और इसलिए एक एक पंखुड़ी पे प्रिय के प्रेम को अंकित कर लेता है, ताकि हमेशा उसे ध्यान रहे, हमेशा उसे याद रहे। आगे है क्रमांक 95। इसमें कह रहे हैं, जीवन के मोती भाव सूत्र में गुम्फित कर सौंप रही हूं तेरे हाथों में, संसार की गिद्ध दृष्टि से बचाकर। संसार के कठोर पाहन सदृश हाथ एक एक मोती को अलग अलग कर माला का अपमान कर रहे थे, किंतु तुम तो इसके मूल्य से परिचित हो ना। अलग न करना, अपने चरणों में स्थान दे, इसका मूल्य अमूल्य कर देना। भाव तो वही होते हैं करीब करीब, किंतु उनकी अभिव्यक्ति जो बार बार बातें आती रहती है कि वो भावों की जो अभिव्यक्ति है उसका रूप और शब्दों का विन्यास, यानी उनका एक रूप जो बनता है शब्दों का, यही तो विशेषता है। और क्या विशेषता है? तो पहले एक एक शब्दों का रूप हम समझें, तब हम समझ पाएंगे कि भाव का क्या रूप बन रहा है। तो जीवन के मोती हैं। कौन से मोती हैं वो एक एक क्षण जो तुम्हारे प्रेम और भाव में बिताए गए हैं, वही मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। और उन मोतियों को भाव सूत्र में पिरोकर, गुम्फित कर, यानी उसमें लपेट कर, गूंथ कर, कुछ भी कहें, गुच्छा होता है वैसे तो, गुम्फा का मतलब होता है गुच्छा, गुम्फित कर यानी गुच्छा बनाकर। अब यहां पे सूत्र में है तो यही समझ में आ रहा है कि गुम्फित कर यानी उसमें गूंथ कर, तो उसमें गूंथ कर सौंप रही हूं तेरे हाथों में, यानी एक गुलदस्ता बनाया है। वो भाव के मोती
उस सूत्र से बांधकर पिरोकर और उसके हाथों में सौंप रही हो, तुम्हारे हाथों में। इससे संसार की गिद्ध दृष्टि से बचाकर। गिद्ध दृष्टि क्या होती है? हम देखते हैं ऊपर उड़ता रहता है आसमान में और जल्दी से दिखलाई नहीं देता है, और जैसे ही वो अपना देखता है शिकार नीचे, फट से झपटा मार करके ले जाता है। वो संसार की हालत है। भक्त तो मगन है अपने प्रभु के प्रेम और भाव में। बड़ी मुश्किल से बचाया है इस संसार की दृष्टि से, नहीं तो संसार की तो गिद्ध दृष्टि है। न जाने कब आके झपटा मार करके ये जो मोती हैं प्रेम और भाव के, वो अपने छीन के ले जाए। उनसे बचा के लाई हूं मैं तुम्हारे पास और तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं, क्योंकि संसार के तो जो हाथ हैं वो कैसे हैं? कठोर हैं, पाहन सदृश हैं। पाहन सदृश यानी पत्थर के जैसे कठोर है। और कर क्या रहे थे ये एक एक मोती को अलग अलग करके चूर चूर कर रहे थे, और ये जो माला मैं बना रही थी उसका अपमान कर रहे थे। ये ऐसे हैं संसार के हाथ। आया लाई हूं तुम्हारे हाथों में। संसार के हाथ अपमान कर रहे हैं। मैंने जीवन के एक एक क्षण जो तुम्हारे प्रेम में व्यतीत किए, तुम्हारे भाव के मोती गूंथ करके लाई हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथों में दे रही हूं संसार से बचाकर, क्योंकि उसके हाथ पड़े हैं कई बार, किंतु वो तो समझ नहीं पा रहे थे, इन भावों को पकड़ नहीं पा रहे थे, अपमान कर रहे थे। पत्थर के सदृश हाथ थे, किंतु तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं, और इसका स्पर्श पाकर तो ये प्रेम और भाव के मोती, यह पुष्प गुच्छ कितना प्रसन्न होगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। ये तो अपमान कर रहे थे, किंतु तुम तो इनके मूल्य से परिचित हो ना। तुम्हें मालूम है कितना मूल्यवान है। तुम्ही ने बताया कि तेरे एक एक क्षण कितने मूल्यवान। तुम परिचित हो क्या क्या क्षण मैंने तुम्हारी यादों में बिताए हैं, तुम्हारे प्रेम में बिताए हैं, और भाव सूत्र में उन्हीं मोतियों को पुरो करके उन क्षणों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कितने कीमती है ये तो तुम जानते हो, तुम परिचित हो इनके मूल्य से। अलग ना करना। दे रही हो तुम्हारे हाथों में, अब तुम इन्हें अपने कम से कम चरणों में तो स्थान देना, और जब ये चरणों में स्थान पा जाएंगे तो फिर इनका मूल्य तो अमूल्य हो जाएगा। यानी वो क्षण जो मैंने बिताए हैं और तुम्हें अर्पित कर रही हूं, तो समर्पण के क्षण, बस उन क्षणों को तुम अनमोल कर दो। ये संसार उसका मोल समझ नहीं पा रहा, उसका अपमान कर रहा कि क्या तुम कर रहे हो, क्या जीवन बिता रहे हो, क्या प्रभु प्रभु करते रहते हो, प्रेम भाव यही सब बातें करते रहते हो, समझ नहीं पाते। उनका हृदय कठोर, उनके हाथ कठोर, इन मोतियों को तोड़ देते हैं, कीमत नहीं कर पाते। तो तुम सब जानते हो, मुझे पता है तुम तो इसके मूल्य से परिचित हो। बस चरणों में स्थान दोगे
तो जितना भी मोल हो या ना हो मेरे लिए, तो ये प्रेम और भाव अनमोल बन जाएंगे। तो ये है मेरे जीवन के क्षण जो मोती के रूप में प्रेम में व्यतीत किए और भाव के सूत्र में पिरोकर तुम्हें अर्पित कर रही। बस यही पूरा करते हैं। हाँ शकुंतला भाई बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। भैया पहला पेज देंगे क्या वनिता जी के ऊपर मुझे? हाँ बोलिए। फर्स्ट बोलिए। हाँ फर्स्ट आया नहीं है भैया अभी तक फर्स्ट पेज। नहीं तो मैं क्या करूं बोलो। तो मेरे ऊपर तो बारिश वो तो होस्ट करेगा अगर कुछ करना हाँ, चाहिए। आ गया भैया आ गया आ गया। ये मृतिका रोनी ही नहीं जाती पूजी भी जाती है जब मूर्ति का आकार धारण कर प्रतिष्ठित होती है मंदिर में। हाँ हाँ तो ये तो कल हुई थी वाणी अंत में। कल मैं थोड़ा भैया सुनने में हो गई थी। नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेते कल। वो थोड़ी सी मैं रह गया कल काम कोई आ गए थे घर। भाई शब्दों का ही है, शब्दों का ही है। मृतिका यानी मिट्टी, तो मिट्टी या क्या सिर्फ रौंदी नहीं जाती। रौंदना क्या होता है, पांव से रौंदते हैं ना। हाँ तो पांव से कुम्हार उसको रौंदता है नहीं। तो कोई ये ना समझे कि वो रौंदी जा रही है। जब उसकी मूर्ति बन जाएगी ना तो वो पूजी भी जाएगी, मंदिर में प्रतिष्ठित भी होगी। तो संक्षेप में तो यही है इसका भाव। तो ये मत समझो कि आज तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है कुछ। वो सदगुरु तुमको तैयार कर रहा है जिस रूप में भी, कोई जरूरी नहीं है। वो बड़े विस्तार से कल बात हुई है इस वाणी पर, जो भजन थोड़ा मेरा रह गया था कल थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। बहुत विस्तार से बात हुई है इस पर। हाँ मेरे हृदय की खारी जल बन गया चरणामृत जब मिला तेरे चरणों जी। ये इसका भी थोड़ा सा खारा था पहले हृदय का जलना। अच्छा किससे खारा था ये भी बात हुई। विषय विकार थे, वो विषय विकार उसको दूषित कर रहे थे, खारा हो गया था। जब लेकिन चरणों का स्पर्श मिला तो खारा जल जो है यानी अमृत बन गया, वो शुद्ध हो गया। फिर उदाहरण फिटकरी का भी आया था आज कि जैसे जल में दूषित जल होता है, फिटकरी थोड़ी सी हिला देते हैं उसमें तो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है कि नहीं। तो वैसे ही है, चरणों का स्पर्श पा करके वो जो खारा जल है वो चरणामृत बन गया। आज रिकॉर्डिंग तो सुनूंगी मैंने कि मेरे बाद आपके सुनना तब मुझे जरा सा मन था सुनने का। हाँ तो ये शुरू में हुई ना आज, थोड़ी देर से ज्वाइन किए होंगे आज आप। मैं थोड़ी मेरे को थोड़ा फोन चालू करने में लेट हो गया, नहीं हो रहा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। फोन भी शुरू नहीं हुआ था, गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, वो नेटवर्क चला गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है फिर है। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ सुधा तुलश्याम।
अनम्यूट कीजिए। हाँ, नाम किया। हाँ बोलिए। यहाँ अनम्यूट शो नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है क्या? नहीं, आवाज आई थी एक बार, जैसे अनम्यूट दिखाता है ना, वो नहीं दिखा रहा था। ये कुछ मुझे लग रहा है वनीता के एंड पे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। उसकी खुद की भी नहीं आ रही थी। हाँ, वनीता की आवाज भी नहीं आ रही ना, मुझे तो नहीं सुन रही है। हेलो, हाँ अब आ रही। अब वनीता की आवाज तो भाई ना है, ठीक से नहीं आती। ठीक से नहीं है, फिर बंद हो गई। खैर पूरा करते हैं, अब इसमें समय निकल जाएगा हमारा, नहीं तो। कोई बात नहीं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, सबको। सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। 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 सभी को हरिओम। हरिओम, हरिओम, हरिओम।